नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है आलू के नगेट्स। आलू के नगेट्स मैं उपवास के लिए बना रही हूँ। तो उपवास की ये रेसिपी है। अभी नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, बहुत सारी औरतें घर में आती है, हल्दी कुमकुम का भी फेस्टिवल होता है, तब ये आलू के नगेट्स आप बना सकते हो। और उपवास को जो चीज़ें चलती है वो ही इसमें लगती है। तो चलिए हम किचन में जाकर इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। नगेट्स तलने के लिए मुझे तेल चाहिए था, तो मैंने पहले ही तेल गरम कर लिया है। नगेट्स आलू के बना रहे हैं, इसलिए मैंने आलू को उबाल कर कद्दूकस कर लिया है। तो ये आलू मेरा रेडी है। इसके साथ साथ अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें डालूंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं लगता है। देखिए, ये रेड चिली फ्लेक्स है, ये जीरा है, ये हरा धनिया, ये सादा नमक, ये शक्कर और साबूदाना। साबूदाने का आटा मेरे घर में नहीं था, मैंने साबूदाना भून लिया और उसको मिक्सर में पीस लिया। तो ये मेरा साबूदाने का आटा तैयार हो गया। तो चलिए अब हम सबसे पहले हमारा नगेट्स का ये बना लेते हैं मसाला। तो मैंने ये आलू इसमें ले लिया है। अब इस आलू में हम थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल रहे हैं। ये जीरा मैं इसमें डालूंगी। ये रेड चिली फ्लेक्स, ये सादा नमक और ये शक्कर वो क्रिस्पी होने के लिए। इसमें आप मूंगफली का कूट मत डालिएगा, वो खुल जाते हैं और फिर पूरा तेल काला हो जाता है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको हाथ से मिला लेती हूँ। इसमें और शक्कर और नमक डालते हैं ना, तो आलू हमारा उबला हुआ रहता है, तो आलू का पानी बाहर छूटने लगता है, तो फिर वो ऐसे बंधा नहीं जाता है। अगर हम ऐसे ही आलू तल लेंगे तो वो पूरा ही जल जाएगा। तो इसको बांधने के लिए, इसका अच्छे से डो या गोला तैयार होने के लिए हमें इसमें साबूदाने का ये आटा डालना है। तो ये 1, 2 और 3 चम्मच आटा मैंने डाल दिया है। अब मैं इस आटे को अच्छे से इसमें मिला लेती हूँ, ताकि ये एक इसका ऐसे टाइट डो या टाइट ऐसा उसका गोला बन जाए, जैसे हम रोटी के आटे का बनाते हैं वैसा गूँथ कर, तो ये बन जाता है। उसके बाद हम इसको गोल करके उसको हम शेप देंगे और तल लेंगे, तो हमारी रेसिपी बन गई। तो इसके साथ खाने के लिए मैंने एक चटनी बनाई है, वो चटनी भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी पहले हम इसे बना लेते। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, पर ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अभी नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो हल्दी कुमकुम के लिए औरतें आती हैं, बच्चों की टिफ़िन की घाई रहती है। अगर आपके घर में उबले हुए आलू पड़े हैं फ्रिज में, और हमेशा ही पड़े हैं, तो वो आलू में आप ये सब मिक्सचर डालकर और बना सकते हैं। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है, इसमें थोड़ा सा तेल है, तो इस तेल को मैं ये आटा लगा लेती हूँ। नगेट्स का आटा अभी मैं इसके ऊपर गोल गोल कर लेती हूँ। देखो, एकदम चिकना ये आटा हमारा बन गया है, यानी तेल हमारा बिल्कुल वेस्ट नहीं गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे मसल लेते हैं और नीचे गैस लगा देते हैं। और अब हम इसको मसल कर इसका एक ऐसा लंबा ऐसा एक और ये बनाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और 4, ये 4 नगेट्स बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ। और पहले मैंने कुछ नगेट्स बना लिए थे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बना रही हूँ। ये हमारे नगेट्स बनकर तैयार हो गए। अब तेल भी मेरा गर्म है, क्योंकि मैंने अभी उसमें नगेट्स तले थे। तो अब उस गर्म तेल में मैं ये नगेट्स डालूँगी। एकदम सिंपल रेसिपी है,
17-18 साल का बच्चा भी ये नगेट्स बना सकता है, लड़की भी बना सकती है और खा भी सकती है। हाँ, ये बात है कि ये नगेट्स खाने के बाद पेट अच्छे से भरता है। ये बिल्कुल मत समझना कि ये इतने से नगेट खाकर पेट कैसे भरेगा। आप एक 8-10 नगेट खा लो तो पेट एकदम भर जाता। अब इस कढ़ाई में मैं ये नगेट छोड़ रही हूँ। जब तक इसके बुलबुले ठंडे नहीं हो जाएंगे आप बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाएंगे। इसको हम तलने देते हैं। नगेट्स के साथ खाने के लिए मैंने चटनी बनाई है, तो ये मैंने आपको बताई। इस चटनी में मैंने मूंगफली के दाने 2 चम्मच 3 चम्मच और गीले नारियल का कद्दूकस किया हुआ वो 3 चम्मच, आधी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक सादा आधा चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, 1 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच दही डालकर इसको मैंने पीस लिया है। तो ये मेरी चटनी बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है नगेट्स के साथ खाने के लिए। अब ये देखिए ये बुलबुले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब हम इसको हिला सकते, तो इस हिलाने से हमें इसका कलर पता चल जाता है और फिर हम इसको पलटा सकते। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो नीचे काले हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम अलट पलट कर तल लेते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाकर इसे खाओगे ना तो आप सोचोगे सच्ची में ये बहुत अच्छी बनी है। सचमुच एकदम पेट भर जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि साबूदाना ही खाना है, खिचड़ी खाना है, समा चावल ही खाना है। बहुत सारे लोग रहे तो फिर समा चावल पकाकर उसके साथ हम साबूदाने की आमटी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरे नगेट तल कर तैयार हो गए। मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये ज़्यादा तेल पीते नहीं हैं, पर ये है ये गरम रहे तो क्रिस्पी रहते हैं। जैसे ही ये ठंडे हो जाते ये नरम ही रहते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होते हैं। होटल में हम खाते हैं तो हम गरम गरम खाते हैं तो वो हमें क्रिस्पी लगते हैं। तो अब ये नगेट्स मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे नगेट्स बनकर तैयार हो गए। मैंने आपको बताया तो बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और अब हम नगेट्स के ऊपर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल देती हूँ और ये नगेट्स के ऊपर भी एक थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हमारे नगेट्स को हम सजा देंगे। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे नगेट्स। बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इतने नगेट अगर एक आदमी खा लेगा ना तो उसका पेट एकदम भर जाता है। मैंने आज आपको एक उपवास की रेसिपी बताई। तो ये नगेट की रेसिपी थी, आलू के नगेट्स की, जो उपवास में अगर साबूदाना घर में नहीं है, मूंगफली नहीं है घर में, और ये ज़रूरी नहीं मैंने तो मूंगफली डाली, आपको नहीं डालना है चटनी में मूंगफली तो आप वैसे ही बना सकते हो। सूखा नारियल भी इस्तेमाल करके आप इसकी चटनी अच्छे से बना सकते हो। हाँ, दही होना, थोड़ा सा काला नमक होना तो वो चटनी बहुत अच्छी बन जाती है। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए खाइए खिलाइए। आपकी ओल्डी गोल्डी को आप अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर आप बताना। आप ज़रूर इसे एक बार बना कर खाइए। 5-10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो गई। बच्चों के टिफ़िन के लिए अगर आलू उबला पड़ा हुआ घर में तो आप उसको भी बनाकर खा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी रेसिपी देखी।